नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर ऑफ रोबोटिक सर्जरी, पार्क हॉस्पिटल मोहाली हूँ। आज मैं आपको थोड़ा सा रोबोटिक सर्जरी के बारे में बताना चाहती हूँ। रोबोटिक सर्जरी एक बहुत एडवांस्ड फॉर्म ऑफ गायनी सर्जरी है। पुराने ज़माने में और अभी भी बहुत लोग एक कन्वेंशनल सर्जरी करते हैं, जैसे अगर हमें यूट्रस निकालना है, रसौली निकालनी है, सिस्ट निकालना है, तो हमें कट या चीरा दे के ऑपरेशन करते हैं। फिर पिछले कुछ सालों से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आ गई है, दूरबीन की सर्जरी। अब 10 साल से 2017 से हम बहुत एडवांस फॉर्म ऑफ सर्जरी कर रहे हैं, जो दूरबीन से भी ज़्यादा एडवांस्ड है, जिसको हम बोलते हैं रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी क्या होता है? रोबोटिक सर्जरी एक सर्जरी करने का तरीका है जिसमें एक बहुत एडवांस्ड इक्विपमेंट, जिसको हम रोबोट बोलते हैं, उसको हम पेशेंट की बॉडी के ऊपर फिट करते हैं और फिर उसका जो कंट्रोल है वो सर्जन के हाथ में रहता है, यानी मेरे हाथ में रहता है। और फिर मैं जैसे अपनी फिंगर्स को मूव करती हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स बॉडी के अंदर वैसे मूव करते हैं और सर्जरी हम कंप्लीट करते हैं। अब रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा क्या है? रोबोटिक सर्जरी का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये इसके अंदर बहुत अच्छा विज़न होता है। जो इसका कैमरा है वो 4D कैमरा है, उसका 20+ जूम मैग्नीफिकेशन होता है। हर ब्लड वेसल, हर चीज़ हमें बहुत क्लियरली दिखती है और उसका फ़ायदा ये होता है कि ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। पेशेंट को पेन 10 के स्केल पर 0 to 1 फील होता है और सर्जरी जो है बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से कंप्लीट कर ली जाती है। और सर्जरी हो जाने के 4 से 5 घंटे के बाद ही पेशेंट उठता है, बैठता है, खाना खाता है और 12 घंटे के अंदर हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट घर जाके 1 से 2 दिन में ही अपनी नॉर्मल रूटीन शुरू कर सकते हैं और अगर उनको ऑफिस भी ज्वाइन करना है तो 2 से 3 दिन के अंदर अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी हर जगह क्यों नहीं होती? क्योंकि रोबोटिक सर्जरी होने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो रोबोट होना चाहिए, सेकंड जो सर्जन है उसको रोबोटिक सर्जरी करना आना चाहिए। अब रोबोटिक सर्जरी बहुत टेक्निकली एडवांस सर्जरी है और पूरे इंडिया में मुश्किल से 500 रोबोटिक सर्जन्स अवेलेबल हैं। मैं 2017 से रोबोटिक सर्जरी कर रही हूँ और रोबोटिक सर्जरी करने के लिए एक रोबोट चाहिए। रोबोट एक बहुत महंगा इक्विपमेंट है और अब एक अच्छी खबर है कि ट्राई सिटी में रोबोट अवेलेबल है पार्क हॉस्पिटल में और आपको रोबोटिक सर्जरी कराने के लिए दिल्ली या गुड़गांव जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे नॉर्थ इंडिया से पेशेंट्स हमारे पास पार्क हॉस्पिटल में आ रहे हैं और हम बहुत सारी रोबोटिक सर्जरीज कामयाब तरीके से कर चुके हैं और पेशेंट्स बहुत खुश हैं। आप इनके रिव्यूज़ पार्क हॉस्पिटल की वेबसाइट पे या www.thetouchclinic.com की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और आप रोबोटिक सर्जरी, अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो आप आके हमसे करा सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि रोबोटिक सर्जरी महंगी है। देखो, टेक्नोलॉजी के लिए पे तो करना ही पड़ेगा क्योंकि रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, सिर्फ रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स का खर्चा 1.5 लाख अस्पताल के ऊपर आता है। पर पार्क हॉस्पिटल ने अभी एक इनॉग्रल ऑफर दिया है कि 30 जून तक जो लोग रोबोटिक सर्जरी डॉक्टर प्रीति जिंदल से कराना चाहते हैं तो उनके लिए वो बहुत डिस्काउंटेड रेट पे रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। आप पार्क हॉस्पिटल में कॉल करके या हमारी वेबसाइट पे या मेरे फ़ोन नंबर्स पे कॉल करके आप हमें मिल सकते हैं और अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो फिर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू। ये आप ये मेरा, इसको हटा दो और ये हटा दो। Okay जी, thank you so much. See you soon. चले।